गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो जब हम लोग लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो लिक्विड क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स अपने आप से प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ेंगे उसी में हम लोग आएगा अंदर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन क्लास 7 वी लर्न अबाउट सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट? क्लास 7 में कौन कौन से इफेक्ट पढ़े थे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 14.6। टेक आउट कार्बन रॉड केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल। डिस्कार्डेड सेल से मतलब जो सेल होता है उसके अंदर क्या होती है? कार्बन की रॉड्स होती हैं। तो उसको खोल के हमें क्या निकालना है? उसके अंदर की कार्बन रॉड्स निकाल लेनी है। ओके, फिर क्या करना है? क्लीन देयर मेटल कैप विद सैंड पेपर। ऊपर का जो कैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल कैप बोलते हैं। जो उभरा हुआ सा होता है उसको क्या करना है? क्लीन कर लेना है कि उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रह जाए। फिर रैप प्रॉपर रैप अराउंड द मेटल कैप। फिर हम लोग को कॉपर का वायर उसके आसपास क्या कर देना है? बांध देना है। फिर ऑफ कार्बन रॉड एंड ज्वाइन देम टू अ बैटरी। फिर उसको किससे ज्वाइन कर देना है? बैटरी से। वी कॉल दिस 2 इलेक्ट्रोड्स। और वो जो दोनों हो जाएंगी कार्बन की रॉड्स, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे मुस्कान? तो कार्बन रॉड यू में टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। कार्बन रॉड की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 आयरन की नेल भी ले सकते हैं। pour a cup full of glass plastic bowl, add a teaspoon of salt or a few drop of lemon juice to a water, make it more conducting। हम लोग वाटर में क्या डाल सकते हैं? लेमन का जूस डाल सकते हैं कि वो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है ना, लेमन जूस क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन दिस सॉल्यूशन। हम लोग को क्या करना है? उसी सॉल्यूशन जो हम लोग ने तैयार किया है वाटर में लेमन जूस डाल के, उसमें क्या करना है? दोनों इलेक्ट्रोड को डाल देना है, इमर्स कर देना है। मेक श्योर दैट द मेटल कैप ऑफ कार्बन रॉड आर आउटसाइड। और क्या करना है? ये देखना है कि जो मेटल कैप हो वो क्या हो? बाहर हो, वो उसमें इमर्स ना हो। फिर ऑब्जर्व दिस इलेक्ट्रोड केयरफुली। डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स? कैन वी कॉल चेंज दिस चेंज सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज? आप लोग क्या देखेंगे? जो लेमन सॉल्यूशन होगा वो कार्बन से रिएक्ट करके क्या होगा? उसमें छोटे छोटे गैस की बबल फॉर्म होंगे जो आपको कार्बन रॉड के अगल बगल दिखाई देंगे। तो अभी आप मैंने क्या बताया था? जब हम लोग के उसमें लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो क्या करता है? कुछ केमिकल अपने अंदर से प्रोड्यूस करता है। तो जो लेमन जूस है वो क्या कर रहा है? केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन रॉड्स के आसपास क्या फॉर्म हो रहे हैं? गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो इन 1800 a British chemist William Nicklon has shown that if electrode were immersed in water and current was passed, bubble by of oxygen and hydrogen were produced। तो जो विलियम थे उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं अगर हम लोग उनको वाटर में इमर्स कर देते हैं तो कौन कौन से हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म होते हैं। ओके, ऑक्सीजन बबल फॉर्मेड ऑन किसमें फॉर्म होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल इलेक्ट्रोड में फॉर्म होते हैं। जो कार्बन रॉड है उसको हम लोग ने क्या बोला है? इलेक्ट्रोड बोला है। तो उसी के आसपास क्या फॉर्म होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होते हैं। फिर कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल फॉर्म्ड ऑन द अनदर इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन बबल होंगे वो क्या होगा? पॉजिटिव वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग और बड़ी क्लास में जाएंगे। एक को हम लोग कैथोड बोलते हैं और एक को एनोड बोलते हैं। कैथोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से मिलाते हैं और एनोड को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है। फिर द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन। जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग उसमें पास करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एज अ रिजल्ट बबल ऑफ गैस में बी फॉर्मेड ऑन द इलेक्ट्रोड। और इसी का रिजल्ट होगा जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोड्स में क्या फॉर्म हो जाएंगे? बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड। और हम लोग को वो मेटल क्या दिखेगा? इलेक्ट्रोड में
मतलब जो बबल्स होंगे वो इलेक्ट्रोड में मुझे हम लोग को दिखाई देंगे। चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर हो सकता है जो सॉल्यूशन का कलर है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। ओके, द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर यूज। वो रिएक्शन उसी में डिपेंड होगा कि हम लोग ने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया है और कौन से इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, कार्बन रॉड किया है या फिर नेल किया है। क्या बताया था हम लोग कील का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, देयर आर सम ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यही कुछ इफेक्ट्स हैं जिसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बूझो ने एक एक्टिविटी करी है जिसको आप लोग घर में रीड कर लेना। वो ऐसे ही खेल खेल में एक्टिविटी कर रहा था और उसने क्या किया, जो टेस्टर अभी तक हम लोग लेमन जूस और पानी से टेस्ट कर रहे थे, उसने क्या कर दिया, उसकी जगह एक पोटैटो को लगा दिया, आलू को लगा दिया। तो जब उसने किया तो उससे इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं फ्लो हुई, लेकिन जो आलू है उसका कलर चेंज हो गया, देख रहे हो, ग्रीन कलर हो गया। तो उसने यही सब करके एक नई डिस्कवरी कर दी। इसको आप लोग रीड कर लेना। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम लोग ब्रांड न्यू साइकिल लेते हैं तो क्या होती है, बहुत ज्यादा चमक रही होती है, मतलब उसमें आयरन के ऊपर क्या होती है, एक न्यू कोटिंग भी होती है। और जो हम लोग के गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो रोल गोल्ड हम लोग बोलते हैं, जो गोल्ड के नहीं होते हैं, उसके ऊपर भी क्या कर दी जाती है, गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। ऐसे ही बहुत जगह सिल्वर की हम लोग प्लेटिंग करते हैं। अगर कोई चीज हम लोग सिर्फ सिल्वर की बनाएंगे तो वो चीज तो हम लोग को बहुत महंगी पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग को महंगा ना लेना पड़े तो हम लोग क्या करवा देते हैं, ऊपर से सिल्वर की या किसी ऐसे मेटल की प्लेटिंग करा देते हैं जो चीज हमारी शाइनी भी रहे, अच्छी भी लगे देखने में। जैसे आयरन की चीजों में हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम जो चीज बहुत महंगी आती है उसकी बस प्लेटिंग करा देते हैं, तो वो चीज शाइनी भी लगती है और वो जल्दी टूटती भी नहीं है। ओके, तो यही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी दूसरे मेटल की प्लेटिंग कराते हैं, एक मेटल के ऊपर जब किसी और मेटल की लेयर चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बेटा एक्टिविटी 14.7 में हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है और क्या लेनी है, 2 कॉपर की प्लेट्स लेनी है। ठीक है, अब वो वाली प्लेट नहीं लेनी है जो घर में यूज होती है, वो ऐसे जैसे साइज की प्लेट दिख रही है आपको वैसी प्लेट लेनी है। उसका साइज भी दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, हमें क्या लेना है, 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेना है, जिसमें हम लोग को क्या डाल देना है, 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देना है। जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जब हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसमें क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट जो कि एसिड है, तो जो हमारा कॉपर सल्फेट का जैसे ही सॉल्यूशन डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाएगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा नीचे और कॉपर प्लेट में क्या देखेंगे, थोड़ी देर में उनके कॉपर प्लेट के ऊपर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोड आके चिपकने लगेंगे, छोटी छोटी सी उनके ऊपर एक लेयर बना देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आगे पढ़ो, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसएसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो कॉपर सल्फेट का क्या होगा, टूट के क्या हो जाएंगे, कॉपर और सल्फेट के आयंस निकलेंगे। द फ्री कॉपर गेट ड्रॉन इनटू इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जो फ्री कॉपर की जो फ्री आयंस होंगी वो क्या होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम द other electrode, the copper plate and equal amount of copper get dissolved in the solution। और जो बाकी का जो कॉपर बचा होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रीस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। बार बार क्या होगा, जो लॉस होगा बार बार वो रीस्टोर्ड होता जाएगा इसी प्रोसेस से और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द वन इलेक्ट्रोड टू द अदर इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या है, बार बार वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर कर रहा है। जब 2 प्लेट्स हैं उसमें जो कॉपर सल्फेट बार बार लग रहा है, जो आयंस उसके डिपॉजिट हो रहे हैं वो वापस सॉल्यूशन में मिल रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से डिपॉजिट हो रहे हैं। फिर बोसो कुड गेट ओनली कॉपर प्लेट, सो ही परफॉर्म एक्टिविटी 14.7 बाय कनेक्टिंग अ कार्बन रॉड इन प्लेस ऑफ कॉपर प्लेट। व्हाट
connection of the negative terminal in the battery, he succeed operating a coating of copper on a carbon rod. तो उसने क्या किया है, उसे कॉपर प्लेट नहीं मिली तो उसने क्या किया है, कार्बन रॉड लिया जो हम लोग ने पिछली एक्टिविटी में ली थी सेल के बीच से। तो फिर उसने भी क्या कर दिया, जब एक्टिविटी करी तो उसमें क्या हुआ, कार्बन रॉड के आसपास भी जो कार्बन की प्लेट थी वो जो छोटे छोटे आयंस थे वो उसमें डिपॉजिट हो गए। The process of depositing a layer any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। तो यहाँ किसकी डेफिनेशन आ गई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। डिपॉजिटिंग जो क्या प्रोसेस, डिपोजिशन ऑफ लेयर, एक मटेरियल की एक लेयर दूसरे मटेरियल में जब डिपॉजिट हो जाएगी तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जिसका कहाँ यूज करते हैं, साइकिल में यूज करते हैं, ऊपर हम लोग जो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं लेडीज उसमें यूज होता है, ट्रॉफीज में यूज होता है, जो बाइक के जो बीच में रिम लगा होता है, इन सब चीजों में इसका यूज करते हैं। ओके।